कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरह से बंटाधार हो चुका है। कोरोना महामारी की वजह से पिछले कई महीनों से सरकारी तथा निजी स्कूलों में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। कोरोना बीमारी की वजह से वैसे तो पूरे प्रदेश तथा देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में शिक्षा व्यवस्था का बुरा असर पड़ा है, लेकिन शैक्षणिक एतबार से राज्य में सबसे पिछड़े मेवात जिले के हालात बद से बदतर हैं। कहने को तो शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन पढ़ाई इन दिनों शुरू की हुई है ताकि पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक छात्र छात्राओं को इन दिनों कुछ ज्ञान हासिल हो सके। इसके लिए शिक्षा विभाग ने एजुसेट केबल नेटवर्क, इंटरनेट, व्हाट्सएप ग्रुप इत्यादि के माध्यम बनाए हुए हैं। कागजों में तो नुहू जिले में 61% ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था का लाभ छात्र उठा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। ऑनलाइन का जो सरकार ने ये चलाया है, प्रोजेक्ट जो चलाया है, ये बिल्कुल हमारे मेवात में सफल है, क्योंकि इस मेवात में बहुत ही कमजोरी का अथार्थिक है और एक अनपढ़ता भी बहुत ही ज़्यादा थी कि पहले बच्चे को हम पढ़ाते थे, स्कूल भेजते थे, वे जब भी बहुत ही अपने मेहनत से हम उनको पढ़ाई करते थे। आजकल बच्चों के लिए कोई सुविधा इतनी नहीं है जो ऑनलाइन पढ़ सकें, क्योंकि ऑनलाइन के जो पढ़ने का मेन मकसद ये है कि हर बच्चों के लिए मोबाइल की व्यवस्था नहीं है, टीवी इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं है, और कुछ बच्चों के पास है। अगर किसी घर में सदस्य पे एक मोबाइल है तो दूसरे बच्चों को उसको देने में असमर्थ की परेशानी सामने करनी पड़ रही है। बच्चों की जो ये पढ़ाई है ये बिल्कुल जीरो पर पहुंच चुकी है, क्योंकि बच्चों में कोई सुधार नहीं हुआ है, सिवा बच्चे खराब ही हुए हैं। और मैं सरकार से भी एक अनुरोध करना चाहता हूं कि ये ऑनलाइन को उन्होंने सिस्टम चलाया, ये बिल्कुल असफल है, इस पर पूरा विशेष ध्यान दिया जाए ताकि बच्चों का भविष्य आगे के लिए भी बढ़े और जो सुरक्षित रहे और बच्चे अपने भविष्य में उज्जवल हों। आपको बता दें कि मेवात जिला हरियाणा का मुस्लिम बाहुल्य जिला है। जिले में टीबी बहुत ही कम है, ज़्यादातर जिला ग्रामीण क्षेत्र में आता है। इसी कोरोना काल में रमजान का पवित्र महीना भी बीता है, उस दौरान शायद ही किसी मुस्लिम परिवार के घर में टीवी चलाने की अनुमति दी जाती हो। आर्थिक स्थिति लोगों की बेहद कमज़ोर है, इसलिए एंड्रॉयड फ़ोन भी कम मात्रा में है। कुछ परिवारों के पास तो फ़ोन ही नहीं है, फ़ोन है तो इंटरनेट महंगा होने के कारण रिचार्ज कराना मुश्किल है। कई बार तो बिजली नहीं आने की वजह से मोबाइल फ़ोन की बैटरी तक चार्ज नहीं हो पाती। कुल मिलाकर कठिनाइयां इस जिले में दूसरे जिलों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर अलग अलग कक्षाओं के छात्रों से बात की गई तथा उनके अभिभावकों से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि उनका उज्जवल भविष्य पूरी तरह से अंधकार की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। सरकार जल्द से जल्द स्कूलों में पढ़ाई शुरू करे ताकि उनके बच्चों का भविष्य संवर सके। अगर कुछ महीने इसी तरह कोरोना की वजह से स्कूल कॉलेज बंद रहे तो पहले से ही चरमरा रही इस जिले की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बंटाधार हो सकता है। कुल मिलाकर नुहू जिले में ऑनलाइन शिक्षा धरातल पर ना के बराबर है। ना तो बच्चा पे ये चौड़े मोबाइल हैं, ना ही गांव में टीवी टावर है, कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चों की तो भविष्य इतनी खराब हो गई है कि जाके इतनी दुर्दशा होगी कि जो भी कुछ था अब तक वो सब जीरो हो गया। बड़ा को बड़ी बुरी हालत हो रही है। अब देहात में तो इतना बुरा हाल हो रहा है कि बच्चों बस कुछ भी नहीं है, एजुकेशन डेड होगी बिल्कुल। सरकार से हमारी तो ये पूरी अर्ज है, हाथ जोड़ के उनसे विनती है कि वो इस बात पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें कि बच्चों का भविष्य सुधरे, जैसे भी सुधरे, इन बच्चों का भविष्य सुधारने की सोच। मेवात जिले के शिक्षा अधिकारी सूरज भान ने पत्रकारों से खास बातचीत के दौरान कहा कि ऑनलाइन शिक्षा के अच्छे नतीजे आ रहे हैं। जो ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है उसको सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को उनके फ़ोन के माध्यम से भेजा जाता है। खंड शिक्षा अधिकारी प्रिंसिपल तथा मुख्य अध्यापक के व्हाट्सएप पर उसे भेज देते हैं और जिले में सोशल मीडिया, केबल नेटवर्क, टीवी चैनल इत्यादि के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है। पिनगवां कस्बे के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक भी ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था के बेहतर होने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि जिन बच्चों के पास टीवी या मोबाइल फ़ोन नहीं है या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, उनके अभिभावकों को कॉल कर बच्चों की पढ़ाई के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन अभिभावकों ने ऐसी खबरों को पूरी तरह से निराधार बताया।
कुल मिलाकर शिक्षा विभाग भले ही बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई से जोड़ने के लिए प्रयास कर रहा हो, लेकिन यहाँ के बच्चों को यह बिल्कुल भी शायद रास नहीं आ रहा है। अगर कोरोना काल की वजह से 2020 इसी तरह गुजरा तो आंकड़ों में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। शिक्षा में सबसे फिसड्डी यह जिला कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएगा। आप देख रहे हैं लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट। हमारी खबरों को फॉरवर्ड और शेयर जरूर करें। नाम ऋतिक है। मैं HD स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं 12th क्लास में हूँ। इस समय फ़िलहाल लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। इसी पर मेरी पढ़ाई बीच में रुकी पड़ी है। सरकार ने ऑनलाइन क्लासों का भी सिस्टम चालू कराया है जो जूम ऐप पे लगती है, लेकिन हमारे यहाँ इंटरनेट की सुविधा पूरी तरह उपलब्ध नहीं है। इंटरनेट बढ़िया नहीं चलता, इसीलिए हम ऑनलाइन क्लास भी अटेंड नहीं कर पा रहे। ना ही हमारे पास लैपटॉप है, फ़ोन भी नहीं है। फ़ोन में जो जूम ऐप पढ़ लेते तो फ़ोन भी नहीं है। अब तो फ़िलहाल हम घर पे बैठ के थोड़ा बहुत अब खुद ही पढ़ लेते हैं। थोड़ा कोई बड़ा भाई बुला के वो थोड़ा हेल्प करा देता है। ऐसे ही हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। सरकार से उम्मीद करेंगे कि हमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हमारे लिए करे, पढ़ाई की शिक्षा में कुछ ना कुछ थोड़ा सहयोग करे, स्कूलों में खुलवाए। धीरे धीरे हमको पढ़ाई में हमारा थोड़ा रुचि बढ़ाए। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा रुचि धीरे धीरे बच्चों की ख़त्म होते जा रही है पढ़ाई से। इसी सरकार को थोड़ी शिक्षा में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमारे गांव में काफ़ी समस्या आ रही है जिनकी वजह से बच्चों को पढ़ने में तकलीफ़ हो रही है। फ़ोनों में नेटवर्क की प्रॉब्लम भी हो रही है, तो इस कारण बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। बच्चों के क्लास स्कूलों को जल्दी से जल्दी खुलवाने के लिए सरकार से हम यही प्रेरणा करना चाहते हैं, जिससे बच्चों को आगे अपने भविष्य के लिए पढ़ने में कामयाब हो। ये हम क्या बोल रहे कि हमारा स्कूल में जो स्टाफ है बहुत मेहनती है और जैसी सरकार की इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं उनके अनुसार हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं वो स्टाफ को लेकर चल रहे हैं। और ऑनलाइन जो पढ़ाई है बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। जैसे ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ रही है उसी के अनुसार हमारा स्टाफ बच्चों के लिए ऑनलाइन जो वो सारा कुछ अपना सुझाव हैं जो उनके बारे में और पढ़ाई से संबंधित बातें हैं वो भेजते रहते हैं। ग्रुप बनाए हुए हैं और ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप हैं। जिन बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में जो ऐड कर रखे हैं उनके तो ग्रुप में भेजा जाता है, और जो ग्रुप में नहीं है उनके लिए पर्सनली फ़ोन करके भी उनके पेरेंट्स को या उनके भाई जो भी हैं घर का जो फ़ोन है उस पर सूचनाएं पढ़ाई के बारे में हम उनको मोटिवेट करते रहते हैं कि बच्चे आपके घर पर रहकर भी जो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखें। जैसे स्कूल खुलेंगे उसके लिए आपको अवगत करा दिया जाएगा। इस तरह की हम सभी पेरेंट्स को सूचनाएं दी हुई है। सरकार ने घर पर पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया गया और उसके लिए शिक्षा विभाग ने तैयारियां की। बच्चों को टीवी के माध्यम से और एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। टीवी, ये बात ठीक है कि टीवी और जिलों की बजाय यहाँ मेवात के अंदर कम है। एंड्रॉयड फ़ोन तो हैं, ऐसी बात नहीं है कि एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, और एक लिंक दिया हुआ है एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर भी जिसके ऊपर एजुसेट के जो कार्यक्रम हैं वो भी आते हैं। अगर उस समय भी बच्चा नहीं है तो CD वगैरह डालते हैं, YouTube वगैरह पर भी डालते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डालते हैं। बच्चे उससे पढ़ रहे हैं। यहाँ कार्य संतोषजनक चल रहा है। यहाँ पर सुबह जैसे ही एजुसेट का प्रोग्राम आता है वैसा ही हम फील्ड में डाल देते हैं, BOs के पास, सभी प्रिंसिपल के पास, CRC ग्रुप के अंदर डाल देते हैं और वो टीचर्स के पास पहुंचा देते हैं। टीचर्स बच्चों के पास पहुंचा देते हैं। जिनके पास व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह नहीं जुड़े हुए हैं, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो टेक्स्ट मैसेज से भी हम उनको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि आज इस सब्जेक्ट का ये पढ़ाया जाएगा। और हमने ये भी कह रखा है कि यदि पड़ोस के अंदर टीवी है तो बच्चा उसके पास चला जाए और वहाँ पर पढ़ ले। दूसरे अगर नहीं है तो दूसरे घर में यदि एंड्रॉयड फ़ोन है और उसी क्लास का बच्चा है तो साथ बैठकर भी पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से हमारी व्यवस्था चालू है। लगभग हमारी रिपोर्ट 60% के आसपास है, 61%
डेली की डेली हम रिपोर्ट लेते हैं। तो वैसे तो क्लास वाइज जो बड़ी क्लासें हैं उनमें 70-72% तक बच्चे पढ़ रहे हैं। नीचे वाली क्लासें हैं उनमें कुछ कम है। एवरेज हमारे पास 60-61% के आसपास बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कौन कौन सी कक्षाओं के स्टूडेंट को ऑनलाइन पढ़ाना था, कहाँ से, 6वीं से 12वीं तक था या क्या था? नहीं, सभी क्लासरूम को पढ़ा रहे हैं। वेबसाइट को पढ़ाता है प्रोग्राम, आज इस क्लास को ये पढ़ाया जाएगा, इसको ये पढ़ाया जाएगा, और उसी प्रकार से पढ़ाई चलती है। उसमें सर प्राइमरी, हाई, मिडिल सारे स्कूल शामिल थे, और कितने स्टूडेंट पूरे जिले में हैं? पूरे ज़िले के अंदर यदि बात करें तो लगभग 1,62,000 सरकारी स्कूल के अंदर विद्यार्थी हैं, और सभी क्लासरूम के अंदर ये चल रहा है। प्राइमरी स्टेज के ऊपर भी है, 6 से 8 भी है, 9वीं 10वीं का है, 11वीं 12वीं।